आप शेयर मार्केट को लेकर कुछ बताइए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शेयर मार्केट को लेकर बहुत कंफ्यूज हैं कि पैसा लगाएं नहीं लगाएं, या फिर कौन सा समय सही होगा पैसा लगाने के लिए, क्योंकि पैसा तो लगा देते हैं लेकिन अचानक से फिर वो लोग पहुंच जाता है मामला। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए कंचन जी, शेयर मार्केट कह लें, ट्रेडिंग कह लें, क्रिप्टो करेंसी कह लें, हर कोई देखिए जो आम इंसान है ना, उसका ये ड्रीम होता है कि जैसे तैसे करके वह बहुत ही कम समय में एक अच्छी आमदनी पा सके, एक अच्छी इनकम पा सके, या कह सकते हैं कि एक छोटा सा अमाउंट लगा के उसका फ्यूचर सिक्योर हो सके, या उसको फ्यूचर में एक अच्छा अमाउंट एज अ रिफंड उसको मिल सके। देखिए मैं इसको अच्छा भी मानती हूँ, इसमें कोई बुराई भी नहीं है कि अगर कोई अपनी बुद्धि को यूज़ करके या एक आगे बढ़ना चाहता है, लाइफ में कुछ करना चाहता है, तो ये अच्छी बात है। अब अगर देखिए मैं कुंडली की बात करूँ, कुंडली में अगर हम शेयर मार्केट, शेयर्स खरीदना बेचना, इनकी ट्रेडिंग करना जो कहते हैं, वह देखा जाए तो वह मेनली, अगर मैं पहले ग्रहों की बात करूँ तो ग्रहों में हमारे राहु ग्रह सबसे मेन और सबसे मुख्य राहु ग्रह को माना गया है। दूसरा मैं देखूं तो बुध ग्रह, तीसरा गुरु ग्रह। देखिए सुनने में बहुत ही कई बार अजीब भी लगता है कि राहु ग्रह, राहु तो एक नेगेटिव प्लैनेट है, पर देखिए जो शेयर मार्केट, सट्टा बाजार, मैं कहीं जगह अगर मैं जुए की भी बात करूं तो उसके जो मुख्य कारक हैं वह राहु ग्रह ही होते हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु, गुरु और बुध ग्रह, देखिए मैंने गुरु और बुध ग्रह का नाम क्यों लिया, क्योंकि बुध भी बुद्धि का कारक है और बुध भी धन का कारक भी हैं। उसी तरीके से अगर आपकी लाइफ में प्रॉपर एक कैश फ्लो बना हुआ है, एक इंस्टेंट बोलते हैं ना, इंस्टेंट मिलना तो हम राहु से देखेंगे, और एक जो रेगुलर अगर मैं इनकम की बात करूं तो वह गुरु के द्वारा भी देखी जाती है। यदि गुरु ग्रह का आशीर्वाद ना हो तो व्यक्ति को धन अर्जित करने में बहुत परेशानियां आती हैं। तो इन तीनों का समावेश, इन तीनों का कॉम्बिनेशन अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में बहुत अच्छे मजबूत तरीके से बैठा हुआ है तो उस व्यक्ति को शेयर मार्केट में नाम कमाने से कोई रोक ही नहीं सकता है। पर साथ ही साथ देखिए, जैसा कि मैं हमेशा अपने हर पॉडकास्ट, हर वीडियो में मैं बोलती हूँ कि कही हुई किसी भी प्रेडिक्शन पर आपको एक कंक्लूजन पे जाने की तब ज़रूरत है जब आप अपना चार्ट, अपनी कुंडली दिखा लें। मान लीजिए यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु अच्छी स्थिति में नहीं है, गुरु बुध की स्थिति भी एवरेज है, और वह व्यक्ति अपना पैसा रात दिन सिर्फ शेयर मार्केट में लगाए जा रहा है, यह उम्मीद करके कि उसका एक दिन 2 से, बोलते हैं ना 2 से 4, 4 से 8 इस तरीके से पैसा बढ़ता जाएगा, तो वह बहुत ही बड़ी गलती है। क्योंकि यह जो शेयर मार्केट है, जब यह व्यक्ति को बोलते हैं ना एक हाइट्स दिखाती है, एक बहुत अच्छा लेवल दिखाती है, और अगर ग्रह स्थिति अच्छी ना हो तो यह उस व्यक्ति को ऊंचाइयों से गिरा भी देती है। नॉर्मली भी आपने सुना होगा कि बहुत लोगों को शेयर मार्केट में लॉसेस भी होते हैं, बहुत लोग अपना इतना कुछ अपनी जमा पूंजी इन्वेस्ट करते हैं और वह करने के बावजूद भी जो रिटर्न उनको आना चाहिए था, जो एक होते हैं ना कई लोगों के ड्रीम्स होते हैं कि हमारा ये पैसा जुड़ जाएगा तो हम ऐसा करेंगे, हम कुछ नया करेंगे, या कुछ एक ड्रीम्स रहते हैं अपने, चाहे पेरेंट्स से रिलेटेड हो या एक अच्छे लाइफस्टाइल से रिलेटेड हो, वह सब ड्रीम्स ज़ीरो हो जाते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरत है कि आप चेक करें कि क्या आपकी कुंडली में राहु, गुरु और बुध ग्रह अच्छी पोजीशन, मजबूत पोजीशन लेकर बैठे हैं या नहीं। अब उसके बाद में अगर बात करूं कुंडली के भावों की, तो कुंडली में जो मेन भाव देखे जाते हैं वह है पंचम भाव और अष्टम भाव और एकादश भाव। देखिए मैंने कहने को हमारा द्वितीय भाव भी धन भाव है, और उस भावों के साथ भी इन ग्रहों का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो भी हमें शेयर मार्केट में अच्छा फल मिलता है। पर अगर बिल्कुल मेन देखा जाए, जब भी 5th हाउस, 8th हाउस, 11th हाउस, 2nd हाउस, इन हाउसेस का आपस में कॉम्बिनेशन बनता है तो ऐसा व्यक्ति शेयर मार्केट में राजा बन जाता है। अच्छा। देखिए राहु को 11th हाउस कहते हैं ना कि राहु अच्छा फल नहीं देता, राहु की दशा तो लोगों को परेशान कर देती है, पर मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपकी कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी है, जैसा कि तीसरे, छठे और 11वें भाव का राहु व्यक्ति को बहुत देता है, अपार देता है।
बशर्ते उसकी कुंडली मजबूत होनी चाहिए, साथ ही साथ उसको अच्छी दशाएं भी मिलनी चाहिए। तो देखिए, जैसा कि मैंने कहा, 5th हाउस, 8th हाउस और 11th हाउस, अष्टम भाव अचानक होने वाले धन लाभ को दिखाता है। कहते हैं ना कि देखिए, एक तरीके से सट्टे में, शेयर में हमें किस तरीके से धन लाभ होता है, अचानक धन लाभ होता है। रात को हमने कहीं पैसे लगाए, 2 दिन बाद हमने देखा कि अरे हमारा तो यहाँ पर यह अमाउंट बढ़ गया है या यह राइज कर गया है। तो ऐसा व्यक्ति वह कैसे कमाता है? क्योंकि अष्टम भाव जो है वह अचानक मिलने वाले धन, ज़मीन जायदाद, संपत्ति, इसका कारक है। बोलते हैं ना कि एक व्यक्ति लगाता इतना है, कई बार आपने ये भी सुना होगा कि किसी को अचानक से वसीयत में बहुत कुछ मिल गया। बिल्कुल। उसका जो मेन रीज़न, जो मेन भाव है वह 8th हाउस ही होता है। अच्छा। तो यानी कि शेयर मार्केट में लगाए हुए पैसे में जो अचानक धन का जो एक बोलते हैं ना इजाफा होता है या बढ़ोतरी होती है, वह अष्टम भाव उसका कारक होता है। पंचम भाव से भी हम धन देखते हैं, और जब इन भावों का कॉम्बिनेशन हमारे इनकम भाव यानी कि 11th हाउस से बनता है, तो ऐसे में व्यक्ति बहुत ही, मैं कहती हूँ बहुत ही स्पीड से, जी हाँ, बहुत ही स्पीड से शेयर मार्केट में नाम कमाता है और आगे बढ़ता है। साथ ही साथ, अगेन जो मैं बोलती हूँ, साथ ही साथ उसे उस तरह की दशाएं मिलनी भी बहुत ज़रूरी है। पर देखिए, मैं आज ही, हमारे व्यूअर्स हमारा पॉडकास्ट सुन रहे हैं, तो मैं फिर भी कहना चाहूँगी कि बिना कुछ सोचे समझे कि अगर सामने वाला व्यक्ति शेयर मार्केट में अच्छा कर रहा है, वह बहुत अच्छे पैसे कमा रहा है, तो हम भी ट्राई करके देख लेते हैं, क्या पता हमें भी फल मिल जाए। आप 1 साल आपने ट्राई करा, 6 महीने, 2 साल आप लगाए जा रहे हैं, पर एक जो लालच कहीं ना कहीं आ जाता है ना कि इस बार और ट्राई करके देख लेते हैं, पिछली बार नहीं हुआ, इस बार और ट्राई करके देख लेते हैं। देखिए, यह एक ऐसा कुआं है, मैं साथ ही, देखिए मैंने अभी आपको प्लस पॉइंट बताए, पर मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी, एक ऐसा कुआं है जिसे आप जितना भरते जाएंगे, जितना भरते जाएंगे, उसका पेट कभी नहीं भरता। पर वह कुआं भरते समय आप अपनी जमा पूंजी ख़त्म कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपना होरोस्कोप, अपनी कुंडली चेक कराएं कि क्या एक्चुअली इन सभी जो ही हमें बोलते हैं शेयर मार्केट, हमारे शेयर्स हो गए, क्रिप्टो करेंसी हो गए, क्या इनमें लगाया हुआ पैसा आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग सुटेबल है? क्या शेयर मार्केट आपको फल देगी या नहीं देगी? देखिए, यह भी बहुत एक समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास, आप बिलीव नहीं करेंगे कंचन जी, इतने लोग आते हैं और हमें भी देखकर दुख होता है कि वह लोग दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। बहुत से लोगों को हमने ऐसा देखा है कि जब उन्हें इसकी लत पड़ जाती है, आदत पड़ जाती है, तो वह बोलते हैं ना, गोल्ड लोन लेके भी, तरह तरह के लोन्स लेकर भी लोग इनमें इन्वेस्ट करने लगते हैं और नुकसान भी झेलते हैं। तो वह सब आपके साथ ना हो, उसके लिए आप अपना बर्थ चार्ट ज़रूर दिखाएं।